वन डे ऑफ टाइगर इज बेटर देन द 100 years ऑफ वल्चर। कुछ यही कहना था मैसूर के शेर टीपू सुल्तान का अंग्रेजों के हाथों शहीद होने से कुछ ही वक्त पहले। वही टीपू सुल्तान जिसके नाम से ही अंग्रेजों में खौफदारी हो जाता था। तो चलिए जानते सेरेना टीपू सुल्तान और मैसूर के युद्ध के बारे में कि आखिर किन वजहों से टीपू आखिरी दम तक लड़ते रहे। सेरेनर टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1750 में कर्नाटक के देवनाहल्ली में हुआ था। इनका पूरा नाम सुल्तान फातेह अली खान था और इनकी वालिदा फखरुन्निसा और वालिद हैदर अली थे। इन्होंने अपने बेटे की परवरिश बहुत ही सलीके से की थी और इसका नतीजा ये निकला कि ये बहुत बहादुर और खुददार इंसान मालूम पड़ते थे। अभी टीपू सुल्तान नौजवान ही थे जब अपने मित्र के साथ जंगल में शिकार के लिए गए। इसी बीच एक बाघ ने इन पर हमला कर दिया। टीपू इस बाघ को गोली मारना चाहते थे लेकिन उनका बंदूक जमीन पर गिर गया और टीपू और बाघ एक दूसरे के आमने सामने आ गए। जहाँ एक तरफ टीपू थे तो वहीं दूसरी तरफ बाघ, और जब इसने झपटा मारा तो टीपू साहब ने भी अपना खंजर बाहर निकाल लिया और शेर को इसी छोटे खंजर से मार डाला। यहीं से उन्हें अपना नाम मिला टीपू सुल्तान, मतलब टाइगर किंग। अनपढ़ होने के नाते हैदर अली ने अपने बेटे के लिए बहुत ही उम्दा तालीम का बंदोबस्त किया था। टीपू को बहुत ही सक्षम उस्ताद पढ़ाया करते और उन्हें फारसी, कन्नड़, अरबी, उर्दू और फ्रेंच इन सारी भाषाओं में महारत हासिल थी। साथ ही टीपू ने कुरान, इस्लामी शरीयत, घोड़सवारी, शूटिंग और तलवारबाजी की भी तालीम हासिल की थी। हैदर अली टीपू को बचपन से ही सैन्य और राजनीतिक मामलों में शामिल किया करते और 17 साल की उम्र में ही उन्हें राजनीतिक और सैन्य मामलों का स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया था। टीपू जंगों में अपने वालिद का दायां हाथ मालूम पड़ते थे, जिससे हैदर अली दक्षिण भारत के सबसे ताकतवर राजा बनकर उभरे थे। लेकिन हैदर अली के लिए सब कुछ बिल्कुल भी आसान नहीं था। अपने शुरुआती दौर में ये एक मामूली से सैनिक हुआ करते और हैदराबाद के निजाम के मातहत थे, लेकिन धीरे धीरे इनके ताकत में इजाफा होता चला गया और एक वक्त ऐसा आया कि ये मैसूर के राजा को गद्दी से हटाकर खुद ही वहाँ के सुल्तान बन गए। लेकिन सत्ता संभालते ही इन्हें कपट अंग्रेजों से एक के बाद एक 2 जंग लड़ने पड़े, जिसे एंग्लो मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। इन दोनों ही जंगों में टीपू अपने पिता के साथ साथ थे और इनका योगदान भी बहुत बड़ा रहा। 1767 में अभी टीपू 15 साल के ही थे जब उन्होंने पहले एंग्लो मैसूर युद्ध में हिस्सा लिया और उसके बाद 1767 में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रमण करते हुए घोड़सवार सेना की कमान संभाली और अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजाकर रख दी। फ्रांस और मैसूर के बीच एक गठबंधन था, जिसके वजह से टीपू ने माहे बंदरगाह पर उनकी मदद के लिए एक टुकड़ी तैनात कर रखी थी, लेकिन अंग्रेजों ने इस पे हमला कर इसे अपने अधीन कर लिया। जब हैदर अली को इसकी सूचना पहुंचाई गई तो उन्होंने टीपू के नेतृत्व में एक टुकड़ी भेजी, जिसने कर्नल बेली की हवा टाइट करके रख दी। टीपू ने एक निर्णायक लड़ाई में इस अंग्रेज जनरल को बहुत ही बुरी तरह से हराया, जिसके बाद तंजौर के पास कर्नल ब्रेथवेट को हराकर चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया। पहला एंग्लो मैसूर युद्ध 2 सालों तक चला, जिसमें अंग्रेज बुरी तरह से हारे और इन्हें ट्रीटी ऑफ मैसूर साइन करनी पड़ी। इस समझौते के तहत दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के कैदियों को वापस किया और साथ ही कब्जे वाली जमीन लौटा दी। अंग्रेजों ने हैदर अली से यह भी वादा किया कि अगर उन पर कोई हमला करेगा तो वो उनकी मदद करेंगे। लेकिन ये तो हम सभी को पता है कि अंग्रेज वादे के कितने पक्के और दरिया दिल होते हैं। तो इसी दरिया दिली के तहत जब मराठों ने हैदर अली पर हमला किया तो अंग्रेज मदद करने से साफ तौर पर मुकर गए, जिसका नतीजा ये निकला कि हैदर अली ने हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर अंग्रेजों पे कर्नाटक पे हमला कर आरकोट कब्जा लिया और इसी के साथ दूसरा मैसूर युद्ध भी शुरू हो चुका था, जिसमें आगे चलकर 1781 में हैदर अली ने कर्नल बेली को बुरी तरह से हरा दिया। अभी दूसरा मैसूर युद्ध अपने चरम पे ही था कि तभी दिसंबर 7, 1982 को हैदर अली का इंतकाल कैंसर की वजह से हो गया। इसके बाद शेरे मैसूर टीपू सुल्तान अगले सम्राट हुए और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध को अगले 1 साल तक जारी रखा। लेकिन पिछले 4 सालों से चल रहे निर्णायक युद्ध से परेशान होकर दोनों पक्षों ने हार मान ली और मार्च 1784 में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच मैंगलोर का समझौता हो गया। अंग्रेज धोखाधड़ी और लालच के बूते
पूरे भारत को गुलाम बनाना चाहते थे। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने ये पहले ही भांप लिया था। इसी वजह से अंग्रेज भारत की आखिरी दीवार मैसूर को भी तोड़ डालने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये उनके बस में नहीं था कि वो अकेले ही टीपू को ही हरा दे। इसी वजह से उन्होंने लालच और धोखा का सहारा लेकर हैदराबाद के निजाम और मराठों को अपने साथ कर लिया था। खैर, दूसरे मैसूर जंग के 4 साल बाद 1789 में श्रवणकोर के सम्राट धर्मराजा ने योजना के तहत कोचीन में मौजूद 2 डच किलों पर कब्जा कर लिया। इस आक्रमण का टीपू ने विरोध किया क्योंकि ये उनका क्षेत्र था और कब्जा नहीं छोड़ने के नतीजे में 28 दिसंबर 1789 को ट्रैवनकोर की लाइन को तोड़ने के लिए एक जोरदार हमला किया। ये जानते हुए कि समझौते के तहत श्रवणकोर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोगी था। हालांकि टीपू इस लाइन को तोड़ने में नाकाम रहे और धर्मराजा ने अंग्रेजों से मदद के लिए गुहार लगाई, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अंग्रेजी फौज को मुनज्जम किया और निजाम और मराठों के साथ लेकर पूरी ताकत से मैसूर पर चढ़ाई कर दी। अंग्रेज और गद्दारों के इकट्ठा गठजोड़ हमले को तोड़ पाना टीपू के लिए मुमकिन नहीं था और इसी वजह से उन्होंने फ्रांसीसियों को भी युद्ध में लाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। बहरहाल, जब तीसरा मैसूर युद्ध शुरू हुआ तो शुरू में टीपू अंग्रेजों पे हावी थे, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा टीपू अपना क्षेत्र गंवाने लगे। अंग्रेज लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में कोयम्बटूर का क्षेत्र कब्जा चुके थे और 1792 आते आते टीपू जंग हार गए। हार के बाद टीपू को अंग्रेजों के साथ एक समझौता करना पड़ा, जिसके तहत उन्होंने अपना आधा साम्राज्य गंवा दिया और अब समुद्री क्षेत्र भी उनके हाथ से निकल चुका था। इसके अलावा उनके दोनों बेटे भी बंधक बना लिए गए, जिन्हें छुड़ाने के लिए टीपू को 3 करोड़ 30 लाख रुपए अंग्रेजों को चुकाने पड़े। टीपू इस समझौते की वजह से बहुत ही जिल्लत और रुसवाई महसूस कर रहे थे और अंग्रेजों को हराकर बदला लेना चाहते थे। इसी वजह से जब ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जंग चल रही थी तो टीपू ने मौका का फायदा उठाते हुए कई देशों में अपने राजदूत भेजे, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया और यहाँ तक कि उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट को भी मदद के लिए खत लिखा, जिसपे नेपोलियन ने इजिप्ट के युद्ध के बाद उनके मदद के लिए फौज रवाना करने का वादा किया। लेकिन ये खत कभी टीपू तक पहुंचा ही नहीं, बल्कि अंग्रेजों ने ये खत पढ़ लिया और ये कहते हुए कि टीपू अंग्रेज के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, 1799 में उन्होंने मैसूर पे चढ़ाई कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी में 60,000 सैनिक मौजूद थे, जिसमें 4,000 यूरोपियंस और बाकी गद्दार भारतीय लड़ाके। वहीं मैसूर की सेना में सिर्फ 35,000 सैनिक मौजूद थे। खैर, चौथा मैसूर युद्ध 1 साल तक चला, जिसमें अंग्रेजों ने निजाम और मराठा के साथ मिलकर टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। युद्ध अभी चल ही रहा था कि टीपू के करीबी मीर सादिक और मीर जाफर ने पैसों के लिए उनसे गद्दारी कर दी और अंग्रेजों की मदद खुलकर करने लगे, जिसके वजह से अंग्रेज मैसूर के सेना पर हावी हो गए। जब इसकी खबर टाइगर किंग टीपू सुल्तान को पहुंचाई गई तो वो खाना खा रहे थे, लेकिन ये सुनते ही उन्होंने अपना हाथ रोक लिया। अंग्रेज से एक आखिरी जंग की तैयारी करने लगे। हालात देखते हुए फ्रांसीसी फौजी सलाहकारों ने टीपू को खुफिया रास्ते से भाग जाने का सलाह दिया, लेकिन शेरे मैसूर टीपू सुल्तान का जवाब था, शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ के 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। और ये कहकर टीपू पूरी ताकत से अंग्रेजों के गर्दन उड़ाने लगे। लेकिन 4 मई 1799 को 48 साल की उम्र में अंग्रेजों ने शेरे नर टीपू सुल्तान को शहीद कर दिया। जब अंग्रेजों के कर्नल हैरिस ने टाइगर किंग टीपू सुल्तान को देखा तो उसका कहना था, अब हिंदुस्तान हमारा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अब वक्त आ चुका है कि गद्दार भारतीय राजाओं को गुलामी का तौक पहनाया जाए और उनके सर पे जूते मारे जाए। वालेकुम सलाम।